इसमें फिर क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन हो गया, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स पूछ रहा है ना। तो इसको कैसे निकाला जाए बच्चों, सबसे सिंपल तरीका है आपका वाई आई बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स आई प्लस, देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ऐसे ही करना है एग्जाम में, ठीक है। आप इस इक्वेशन को, है ना, इस इक्वेशन को अगर n टाइम्स लिखोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, y1 बीटा वन बीटा नॉट प्लस x1 एप्सिलॉन 1 डॉट डॉट yn बीटा नॉट प्लस बीटा xn एप्सिलॉन n, ठीक है। ऐसे ही लिखोगे ना, देख लो पहले, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ जी। थक गए क्या? अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो y इज इक्वल टू एक्स बीटा एप्सिलॉन, यहाँ पे y डैश क्या है बेटा आपका, y1 y2 डॉट 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 yn, यही है ना। और अगर x अगर आप ऐसे देखना चाहते हो तो x आपका क्या है, 1 डॉट 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 1 x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक, समझ में आया। और एरर क्या हो जाएगा, दिस। और यहाँ पे बीटा क्या है बेटा, बीटा भी लिख दो इसी तरीके से, बीटा इक्वल टू क्या है, बीटा वन बीटा टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो ना। बताओ बच्चों, अब क्या करो, इसमें ओएलएस लगाते हो तो आपको क्या मिलता है, बीटा कैप एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई, यही मिलता है, बताओ, है ना, यही मिलेगा ना, बताओ जी। थोड़ा थम्स अप दो, मुझे मोटिवेट करो, एनर्जी की जरूरत है मुझे। मैं कितने बजे से पढ़ा रहा हूँ, 8 बजे से, और ऐसे ही चिल्ला रहा हूँ कंटिन्यूअसली। अब क्या करो, x और x डैश में मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये तुम लोग जानते हो, यहाँ पे बस हमें क्या करना है, x और x डैश और x निकालो, क्या हो जाएगा, देखो x डैश क्या हो जाएगा, इसी का ट्रांसपोज है ना, तो ऊपर क्या बचेगा, 1 1, चलो अच्छा लिख देता हूं भाई, 1 xn 1 xn, तो ये जानते हो क्या देगा, ये 1 1 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ n आएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये क्या देगा, xi, फिर इसका यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और इसका यहाँ पे होगा दिस, इसका यहाँ पे होगा, ये भी आएगा समेशन xi, फिर इसका इससे करेंगे तो ये क्या दे देगा, समेशन xi स्क्वायर। पहले बताओ ये समझ में आया सबको, हाँ बच्चों, ये कैसे आया, समझ में आया। अब देखो x डैश x मिल गया ना, अब हमको क्या चाहिए, x डैश y चाहिए, x डैश y क्या है आपका, 1 x1 डॉट 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 xn, और y क्या है बेटा आपका, y1 डॉट 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 yn, है ना। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो ये ऊपर क्या मिलेगा, समेशन ऑफ वाई आई, और नीचे क्या मिलेगा, एक्स आई और वाई आई, ये मिलेगा यही, है ना। तो एक्स डैश एक्स इनवर्स भी निकाल लो, तो अपना हमने क्या लाया, एक्स डैश एक्स हमने लाया है एन समेशन एक्स आई समेशन एक्स आई समेशन एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मॉड क्या हो जाएगा, मॉड एन समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, यही आएगा। तो आपका इनवर्स हो जाएगा बेटा 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन एक्स आई दिस। अब ये पलट जाएंगे, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। अब इसी को क्या कर दो, यहाँ पे एक्स डैश एक्स इनवर्स एक्स डैश वाई लिख दो, तो ये आपका क्या आ जाएगा, बीटा कैप, हाँ बेटा यही आएगा, है ना। तो हमको केवल वेरिएंस की जरूरत है ना बेटा, एक्स इसकी तो जरूरत है नहीं,
तो चलो बस यही लिख देते हैं आपका, हमें बस एक्स डैश एक्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आप लोग देखो जानते हो वेरिएंस ऑफ बीटा कैप क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश एक्स इनवर्स, यही होता है, बताओ। तो अब क्या करोगे, एक्स की जगह ये रख दोगे, है ना, वेरिएंस ऑफ बीटा कैप इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर एक्स डैश, ये होता है इनवर्स। आप इसकी जगह वैल्यू रख दो जो निकाले हो, समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई दिस, है ना बेटा। और यहाँ पे जो आपका आया है मैट्रिक्स में समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई और ये एन, ठीक। अब ये कह रहा है ना कि इसका आप उसका निकालिए डिटर्मिनेंट, वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स तो ये आ गया, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, है ना बेटा। देखो इसका वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स तो आ गया, है ना। अब इसी को बीटा कैप को क्या लिख सकते हो, वेरिएंस ऑफ बीटा नॉट कैप बीटा वन कैप लिख सकते हो कि नहीं, बताओ, है ना बेटा। अब इसी का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो वेरिएंस ऑफ बीटा कैप दिस डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, अच्छा पहले अब हमको एक बात बताओ आप लोग, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, कोई हिंट दो। अच्छा पहले एक बात बताओ, ये बेटा अगर हम मल्टीप्लाई करा दें अंदर तो सभी में मल्टीप्लाई होगा, समझ पा रहे हो। ये ओवरऑल समझ लो, इसको पूरा एक क्वांटिटी मान लो के, ठीक है, इसको पूरी क्वांटिटी के मान लो तब समझोगे। इसको मान लो ये क्या है के, ठीक। अभी मैं मैट्रिक्स ये लिख रहा हूं ऐसे, सभी में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ना, बताओ। अब बात वही है कि मैं थोड़ा सा इसमें मैथ की जरूरत पड़ेगी, तो सभी भी क्या करो, हमने मल्टीप्लाई करा दिया के से, ठीक है बेटा, माइनस के समेशन दिस और एन के। एक के जानते हो क्या, ये पूरी सिग्मा स्क्वायर और ये पूरी क्वांटिटी है, ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी का डिटर्मिनेंट लेना है, तो जब डिटर्मिनेंट लोगे बेटा तो आपका ये जो आपका साइन होता है मैट्रिक्स वाला, ये आपका खत्म हो जाता है कि नहीं, बताओ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अब के आपका दोनों में कॉमन है ना, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, या फर्स्ट रो या सेकंड रो। तो अब आप डिटर्मिनेंट से जब इसको निकालोगे तो ये कितनी बार निकलेगा, के स्क्वायर 2 बार निकलेगा ना, हर कॉलम या हर रो से एक एक बार, तो ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है ना। फिर ये केवल ये बचेगा, हाँ बेटा, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स आई एन, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, अब के स्क्वायर की जगह देखो क्या करो, इसकी वैल्यू रख दो, ये क्या हो जाएगा सिग्मा पावर 4 एन समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, बनेगा कि नहीं, बताओ। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस, ये देखो ये दोनों सेम साइन है तो पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दिस बचा। अब देखो यही क्वांटिटी यहां सेम है ना, तो एक कट जाएगा, तो आपका बचा क्या, सिग्मा पावर 4 अपॉन एन समेशन एक्स आई स्क्वायर समेशन एक्स आई दिस, ये आपका आंसर आया, ठीक है, समझ में आया। बताओ बच्चों, चलो सब लोग ताली बजाओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखो, कराएंगे इसके बाद कराएंगे, आप लोग रहोगे ना, हाँ, मल्टीवेरिएट वाले रहोगे ना।